हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय न्याय संहिता के डेफिनेशन क्लॉज को देख रहे थे। डेफिनेशन क्लॉज के सब क्लॉज 25 तक हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग डेफिनेशन क्लॉज के सब क्लॉज 26 से देखेंगे क्या कहते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 26। ये जो वर्ड है वो डिफाइन करता है पर्सन को। क्लॉज 26 डिफाइन करता है वर्ड पर्सन को। पर्सन क्या होता है? पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर्सन का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, ग्रुप बॉडी ऑफ एसोसिएशन या पर्सन। वो कंपनी कहलाते हैं। वो कंपनी भी हो सकता है, वो एक बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति अगर मिलकर एक कंपनी खोल लेते हैं, कोई एसोसिएशन खोल लेते हैं, तो दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं होता है, वो कंपनी को भी डिनोट करता है और एक एसोसिएशन को भी डिनोट करता है, बॉडी ऑफ पर्सन को भी डिनोट करता है। उसी को हम लोग पर्सन कहते हैं एज पर BNS। 27 में आते हैं। क्लॉज 27 जो वर्ड को डिफाइन करता है वो है पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब होता है? पब्लिक इंक्लूड्स ए क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी। पब्लिक इंक्लूड्स ए क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी। पब्लिक का मतलब होता है पब्लिक इंक्लूड्स क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी। क्लास ऑफ पब्लिक का मतलब कोई भी क्लास के लोग हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, किसी भी रिलीजन के लोग हो, वो पब्लिक के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो पब्लिक है। पब्लिक इंक्लूड्स क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी। वो किसी भी क्लास, किसी भी सेक्शन, किसी भी रिलीजन से वो आ सकते हैं। क्लॉज 28 है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है क्लॉज 28। क्लॉज 28 एक थोड़ा सा बड़ा क्लॉज, जिसको समझना थोड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। ये डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन लोग होते हैं? कौन लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं? पब्लिक सर्वेंट कैन बी एनी पर्सन हु वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट। इट मे बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट और इट मे बी अ स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक सर्वेंट के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जज, सॉलिसिटर, लिक्विडेटर, कमिश्नर, रिसीवर, आर्बिट्रेटर और एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस अंडर गवर्नमेंट, वो सारे लोग आते हैं। एनी पर्सन हु होल्ड्स ऑफिस अंडर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर, भारत सरकार के अंदर कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस होल्ड कर रहा है वो कोई भी हो सकता है। आर्मी से हो सकता है, एयरफोर्स से हो सकता है, वो जज हो सकता है, वो आर्बिट्रेटर हो सकता है, एटसेट्रा। और भी बहुत से लोग हो सकते हैं जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो भारत सरकार के अंदर काम कर रहे होते हैं, ऑफिस को होल्ड कर रहे होते हैं और उस ऑफिस में होल्ड करके वो डिसीजंस लेते हैं और वर्क करते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए। वो सारे लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। क्लॉज 28 तक देखिए हम लोग। अब हम लोग क्लॉज 29 देखते हैं।
क्लॉज 29 जो वर्ड है वो है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव को डिफाइन करता है क्लॉज 29। इट मीन्स ए पर्सन हैज अ रीजन टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। A person has a reason to believe, reason to believe, reason to believe, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी फैक्ट मानने के लिए कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है, कारण, तो उसको कहते हैं रीजन टू बिलीव। उस व्यक्ति के पास किसी चीज को मानने के लिए कारण है, उस फैक्ट्स को एडमिट करने के लिए एक रीजन है, उसको हम कहते हैं रीजन टू बिलीव। क्लॉज 30 में आते हैं। क्लॉज 30 जो वर्ड है वो है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ मीन्स एनी लॉ which is applicable to a particular subject, particular subject, applicable on particular subject। किसी एक particular subject पर जो applicable है वो स्पेशल लॉ है। सपोज मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल मोहम्मदन लॉ है, हिंदू के ऊपर एप्लीकेबल हिंदू लॉ है, तो वो एक स्पेशल लॉ है डेडिकेटेड टू हिंदू और डेडिकेटेड टू मुस्लिम, वो स्पेशल लॉ के अंदर आता है, एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्लॉज 31 में आते हैं। क्लॉज 31 इज द वर्ड विच डिफाइंस द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स एनी डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट्स इज क्रिएटेड। डॉक्यूमेंट्स whereby a whereby legal rights is created। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई एक लीगल राइट क्रिएट होता है, लीगल राइट्स इज क्रिएटेड, उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, उस डॉक्यूमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे आपका लीगल राइट क्रिएट होता है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है, वो डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है। क्लॉज 31 तक देखें। अब हम लोग दो क्लॉज और देखेंगे आज। क्लॉज 32 जो वर्ड है वो डिफाइन करता है वैल्यूएबल वेसल। वैल्यूएबल सिक्योरिटी हम लोग देख लिए, जो वर्ड डिफाइन करता है वो है वेसल। व्हाट इज वेसल? भारतीय न्याय संहिता के अंदर वेसल का मतलब होता है एनीथिंग फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। कन्वेंस बाय वाटर, वाटर से, पानी के थ्रू कोई भी ऐसा कन्वेंस, वो जहाज हो सकता है, बोट हो सकता है, एनीथिंग जो वाटर के थ्रू ट्रेवल अलाउ करता है, किसको? ह्यूमन बीइंग्स को, टू ह्यूमन बीइंग्स। टू ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स जिस भी कन्वेंस को यूज करता है टू कन्वे इन वाटर, टू ट्रैवल इन वाटर, दैट इज नोन एज वेसल। लास्ट वर्ड आज हम लोग देखेंगे वो है क्लॉज 33 जो डिफाइन करता है वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली का हिंदी में वर्ड मतलब होता है स्वेच्छा।
एनीथिंग विच इज डन विथ द इंटेंशन टू डू इट। वॉलंटरी का मतलब होता है एनीथिंग विच इज डन विद द इंटेंशन टू डू इट। कोई भी कार्य को करने का इंटेंशन, अगर आप इंटेंशनली जानबूझकर स्वेच्छा से किसी कार्य को कर रहे हैं तो माना जाएगा कि उस कार्य को आप वॉलंटरली कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लॉज 34 से आगे देखेंगे, डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन क्या कहता है क्लॉज 34 और उससे आगे। तब तक के लिए गुड बाय।